हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल अफेयर्स। 16 मार्च 2024 ये वो डेट है जिस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने रिकमेंड किया था मार्क्सन्स फार्मा और मैन इंफ्रा, इन दोनों का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स पे, फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ प्राइस एक्शन एनालिसिस। और मैंने ये समझाया था कि ये दोनों फ्यूचर में मल्टी बैगर स्टॉक्स डेफिनेटली बन सकते हैं। और एग्जैक्टली एक महीने बाद जो कि कल 16 अप्रैल 2024 को हमने देखा कि मार्क्सन्स फार्मा 13% ऊपर जा चुका है एक ही दिन में। तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की वजह से हुआ जो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने पोजीशन नहीं लिया है मार्क्सन्स फार्मा में, क्या आप अभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये न्यूज़ आया है कि मार्क्सन्स फार्मा सोर्स ओवर 14.65%। तो 14.65 तक ये गया था लेकिन क्लोज हुआ 13.38% पे। ठीक है, आफ्टर MIT बाइज इट्स 66 लाख शेयर्स, मल्टीबैगर स्टॉक हैज़ राइजन ओवर 126% इन 1 ईयर। सो ये ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बन चुका है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आप याद रखिए कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी था, अभी अर्ली मिड कैप कंपनीज में काउंट होगा क्योंकि 8000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसका बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है। इसका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और उसके साथ FIs और DIs का होल्डिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है इसमें। तो डेफिनेटली ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है मल्टीबैगर स्टॉक। ये 10x 15x तक भी जा सकता है अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता रहे। तो चलो देखते हैं इसका प्राइस एक्शन और उसके बारे में जानते हैं। तो ये है मार्क्सन्स फार्मा डेली टाइम फ्रेम। तो आप देखिए, ये स्टॉक इस लेवल पे आने के बाद 180 के आसपास आने के बाद नीचे जाना शुरू हो गया और बैक टू बैक रेड कैंडल्स हमें देखने को मिला, जो कि क्लियरली हमें दिखाता है कि ये वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, कि अटेम्प्ट ले रहा था ये प्रीवियस हाई ब्रेक करने के लिए, जो कि फेल हो गया और फिर से बैक टू बैक रेड कैंडल्स और नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे इस बार आने के बाद, इस लेवल तक आने के बाद देखिए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल है। बुलिश एनगल्फिंग एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन क्लियरली एक बुलिश कैंडल है, स्ट्रांगली बुलिश कैंडल। और उसके बाद ये जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था इसको भी इसने अच्छे से ब्रेक किया इस कैंडल के थ्रू। ठीक है, और ऊपर जाना स्टार्ट किया और जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आया तो थोड़ा सा नीचे गया लेकिन फिर से इमीडिएटली एक और ब्रेकआउट दे दिया था कल। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है इसको वॉल्यूम का कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना बड़ा वॉल्यूम बार इस पर फॉर्म हुआ है। तो ये देखिए, जब मैं वॉल्यूम को इनेबल कर रहा हूँ तो एक बड़ा सा वॉल्यूम बार मुझे देखने को मिल रहा है। और उसके पहले दिन जो है 15 अप्रैल, ठीक है, उस दिन भी बहुत बड़ा वॉल्यूम बार है। मतलब क्लियरली बुल्स एक्शन में आ रहे हैं और धीरे धीरे बुलिश स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। और इमीडिएटली इस दिन के बाद 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को बहुत बड़ा कैंडल दे दिया 13.38%। तो ये क्लियरली बता रहा है कि इसका वीकनेस खत्म हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली ये अभी अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। और 2-3 चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो स्टॉक है इस लेवल तक, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल तक आने के बाद, इस लेवल के आने के बाद यहाँ से इतना तेज़ी से ऊपर क्यों गया। तो इसका आंसर हमें पता चलेगा जब मैं एनेबल करूँगा 200 डेज मूविंग एवरेज। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका था और यहाँ पे ऑब्वियसली ये वो एरिया है जहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टर्स पोजीशन लेते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है जैसा कि हमने पढ़ा। और मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ये ऑलरेडी बहुत रैली कर चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर हम इस पॉइंट से मेज़र करेंगे 21 नवंबर 2022 से, तो ये ऑलरेडी 220% वैल्यू कर चुका है 410 डेज। तो 1 साल 3 महीने के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, ऑब्वियसली उनके लिए भी ये मल्टीबैगर बन चुका है, तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए उसको। और वहीं पे जब सेलिंग स्टार्ट हुआ तो स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर दिया और यहाँ पे 200 डेज EMA के आसपास आने के बाद ये इमीडिएटली स्ट्रेंथ अपना दिखाया और ऊपर गया। तो यहीं पे और 2-3 चीज़ें मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर सकता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को लेके। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ नीचे, और ये दोनों ट्रेंड लाइन मिला के एक चैनल पैटर्न फॉर्म हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे एक टच, यहाँ पे एक टच, फिर यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है, और स्टॉक अभी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और उसके साथ मैं अभी एनेबल करता हूँ 50 डेज़ EMA। तो 50 डेज़ EMA क्लियरली यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट दे रहा है, क्लियरली विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो अभी हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम, और मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ पे एनेबल करता हूँ। तो ये देखिए, जब मैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ पे डालता हूँ तो क्लियरली ये स्टॉक ये जो ट्रेंड के नीचे गया ही नहीं, मतलब सुपर ट्रेंड लेवल के नीचे गया ही नहीं, जो कि 129 है यहाँ पे, क्लियरली उसके ऊपर रहा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स भी हैं, तो आप ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ करके आप क्लियरली आपको पता चल जाए कि स्टॉक का डाउन ट्रेड एक्चुअली शुरू हुआ है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर शॉर्ट टर्म सेलिंग हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आप याद रख लीजिए। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर 10-3 का सेटिंग्स डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको ऑब्वियसली खुद का बेसिक एनालिसिस भी करना है, जैसे कि 200 डेज़ EMA मैंने किया और उसका इक्विवेलेंट है 40 वीक्स EMA। देखिए 40 वीक्स EMA भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्लियरली मल्टीपल सपोर्ट इसको मिल रहा था और ये स्टॉक इसलिए ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या आप इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं? तो आंसर है क्लियरली हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और इवन इन्वेस्टर्स, हर कोई इसमें अभी एंट्री ले सकता है। अगर आप एंट्री लेते हैं अभी 176 प्राइस पे, ठीक है, आज तो मार्केट बंद है रामनवमी के लिए, तो ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मैं आपको प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला टारगेट रहेगा इन दोनों के बीच में, 199 टू 209 के बीच में। तो 200-210 के बीच में हम कंसिडर कर लेते हैं राउंड अप करके। तो 205 एक लेवल है जहाँ पे आप अपना आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा बाकी आधा यहाँ पे 230 लेवल के आसपास बुक कर सकते हैं, ठीक है, 230 ये हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि अगर ये स्टॉक मल्टीबैगर सच में बनने वाला है तो मैं इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट क्यों करूँ, अपॉर्चुनिटी मिस होगा, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी फ्यूचर के लिए भी रखना चाहता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, 205 पे आप सेल कीजिए 30%, ठीक है, 230 पे सेल कीजिए बाकी 30%, और रिमेनिंग 40% जो है वो आप रखिए जब तक स्टॉक 200 डेज़ EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब ये स्टॉक ऐसे 200 डेज़ EMA के नीचे जाना स्टार्ट कर देगा ऐसे, ठीक है, तब आप इससे पूरा एग्जिट ले सकते हैं, बाकी 40% रिमेनिंग स्टेक सेल करके पूरा निकल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होगा मार्क्सन्स फार्मा। तो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों ये स्टॉक इतना, मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इसका अच्छा है। ये मल्टीबैगर ऑलरेडी बन चुका है और भी ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और मैं जो प्रीवियस वीडियो के बारे में बात कर रहा था फाइनेंशियल इंपल्स चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक मार्क्सन्स फार्मा, मैन इंफ्रा, बहुत ही पोटेंशियल फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स है, तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और फाइनेंशियल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोनों में अलग अलग कंटेंट आता है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल्स का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।